हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो लास्ट 10 मंथ्स के रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और इस वीडियो के एंड में आपको लिंक वहाँ से भी मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए कितने साइंटिस्ट सेलेक्ट किए गए? ऑप्शंस हैं 12, 14, 16, 18। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किए गए हैं 12 लोग, 12 लोग सेलेक्ट किए गए हैं इस प्राइज़ के लिए। अब ये प्राइज़ जो है वो डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस हो गई, केमिकल साइंसेस, प्लानिटरी साइंसेस, इन फील्ड्स में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन विमेन्स सिंगल टाइटल इन द ओपन टेनिस टूर्नामेंट? विमेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसको मिला? ऑप्शंस कोको गैफ, एरिना सेबेलेंका, एना डेनिलीना, हैरी हिलिथोरा। तो ओपन टेनिस टूर्नामेंट विमेन सिंगल टाइटल मिला है कोको गॉफ को, प्लीज़ याद रखिएगा, ये रही उनकी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन मेंस सिंगल टाइटल इन द ओपन टेनिस टूर्नामेंट? मेंस सिंगल टाइटल ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसको मिला? ऑप्शंस है राफेल नाडल, डैनियल मेडवेडेव, नोजैक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज। तो मेंस सिंगल टाइटल ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिला है नोवेक जोकोविक को, प्लीज़ याद रखिएगा, मेंस सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट नोवेक जोकोविक। आपके जो ये गेम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये करंट गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरे चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी? इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया, बनाया गया? ऑप्शंस जोधपुर, लखनऊ, तमिलनाडु, बेंगलुरु। तो इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर बेंगलुरु सिटी में अनवील किया गया है। बेंगलुरु सिटी को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, तो सिटीज़ और निकनेम्स भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम जल्दी ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड एज पिंक स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन को रिसेंटली अभी पिंक स्टेशन बोला गया है? ऑप्शंस रानी दुर्गाबाई स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन, न्यू अमरावती स्टेशन, निर्माण विहार स्टेशन। तो जिस स्टेशन को पिंक स्टेशन बोला गया है वो स्टेशन है हमारा न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। अब ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, इम्पॉर्टेंट स्टेट भी हो जाता है। तो न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कौन से स्टेशन से इसको एफिलिएशन मिली है? पिंक स्टेशन इसको बोला गया है अभी जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2023 was held in which city? 9th इंटरनेशनल MSME एक्सपो कौन सी जो एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023 थी वो कौन सी सिटी में हुई, ऑर्गेनाइज हुई थी? ऑप्शंस लद्दाख, दिल्ली, सूरत, जयपुर। अब MSME जो होता है आपका, ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं। अभी हाल ही में अगस्त के महीने में हमने देखा था नोएडा एक्सपो हुआ था, ठीक है। अब ये MSME एक्सपो और कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फुल फॉर्म भी आपको साथ ही साथ पता होने चाहिए। तो ये कॉन्फ्रेंस 9th इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज? कौन सा बैंक है जिसने बोला है कि वो 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा? HDFC बैंक, AU, SBI, ICICI। तो इमेज से तो गेस कर लिया है, ये आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन टू टैकल पावर शॉर्टेज? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन टू टैकल पावर शॉर्टेज?
अब इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था सांची स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई, वो भी सोलर पावर प्रोजेक्ट से एफिलिएटेड है, वो मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी। दूसरी स्कीम है चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन टू टैकल पावर शॉर्टेज, ये मेघालय में लॉन्च करी गई है। तो प्लीज़ नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, सांची स्कीम महाराष्ट्र में है, चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, कौन सी सिटी होस्ट करेगी पहली समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए? दिल्ली, गांधीनगर, सूरत, नोएडा। तो इमेज जिसने देख लिया है उसको आइडिया लग गया है, करेक्ट आंसर है गांधीनगर, गुजरात में ये पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी? आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following won the Asian Championships Trophy 2023 title? एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती? अब एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 के ऑप्शंस हैं इंडिया, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया। तो ये ट्रॉफी जीती है इंडिया ने, प्लीज़ याद रखिएगा। एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 टाइटल किसने जीता? इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मेटा बंगाल नशा मुक्ति अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय whom? मेटा बंगाल नशा मुक्ति अभियान किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस ममता बनर्जी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो ये मेटा बंगाल नशा मुक्ति अभियान जो है इसे लॉन्च किया गया है हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है 272 डिस्ट्रिक्ट्स में। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन टाइटल ऑफ द अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप? अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप का टाइटल किसको मिला? ऑप्शन मोहित कुमार, एल्डर अखमदुद्दीनोव, पीटर सोलेक, अहमदुल्ला। तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप का टाइटल अंडर 20 मिला है मोहित कुमार को। 2023 टाइटल अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग किसको मिला है? मोहित कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेहरू मेमोरियल हैज़ बीन रीनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल को रीनेम किया गया है किस नाम से? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरियल सोसाइटी। तो प्लीज़ याद रखिएगा क्या नया नाम है? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये नेहरू मेमोरियल इस्टेब्लिश कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1950, 1955, 1961, 1964। तो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जो कि अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी हो चुका है, ये इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर 1964। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा कहाँ पे है? दिल्ली में है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1964। अब ये जो नेहरू मेमोरियल है इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में आता है PMML, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, PMML प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस यूथ 20 समिट 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? कौन सी जगह यूथ 20 समिट 2023 ऑर्गेनाइज होगी? G20 अलग था, Y20 अलग है, यूथ 20। ऑप्शंस मुंबई, न्यू दिल्ली, वाराणसी, जयपुर। तो यूथ 20 Y20 समिट जो है ये ऑर्गेनाइज होगी आपकी वाराणसी में, प्लीज़ याद रखिएगा। बनारस, वाराणसी में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है? Y20, यूथ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेंज रिवॉल्वर? इंडिया की पहली लॉन्गेस्ट रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है? लॉन्च हुई है अगस्त के महीने में। ऑप्शंस प्रबल, सुदर्शन, अग्नि, मारुत। तो इंडिया की पहली लॉन्गेस्ट रेंज रिवॉल्वर का नाम है प्रबल, प्लीज़ याद रखिएगा प्रबल। अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन? कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि वो फ्लड का एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके? जैसे वेदर का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है वैसे ही फ्लड का। ऑप्शंस फ्लड, बैड, फ्लड वॉच, सावधान। तो ये जो फ्लड ऐप है इसका नाम है फ्लड वॉच, प्लीज़ याद रखिएगा। फ्लड वॉच ऐप है जो फ्लड
की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट, एट विच प्लेस G20 फिल्म फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड। G20 फिल्म फेस्टिवल कौन सी जगह ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शंस कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। तो G20 फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? न्यू दिल्ली में। Y20 U20 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? बनारस में, वाराणसी। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्राज फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया? ऑप्शंस रतन टाटा, विलास शिंदे, मुकेश अंबानी, आदर पूनावाला। तो महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया 2023 में रतन टाटा जी को, प्लीज़ याद रखिएगा। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र का पहला कौन सा अवार्ड मिला है? उद्योग रत्न अवार्ड इन द ईयर 2023। नेक्स्ट, मट्टी बनाना हैज़ गॉट GI टैग फ्रॉम विच प्लेस। मट्टी बनाना को GI टैग कौन सी जगह से मिला है? ऑप्शंस उदयपुर, कन्याकुमारी, रांची, अहमदाबाद। तो मट्टी बनाना को GI टैग मिला है कन्याकुमारी से, प्लीज़ याद रखिएगा। मट्टी बनाना गॉट GI टैग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम कन्याकुमारी। नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपनड। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे ओपन हुआ है? ऑप्शंस वारंगल, बेंगलुरु, जोधपुर, कोची। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है बेंगलुरु में, प्लीज़ याद रखिएगा। बेंगलुरु में क्या ओपन हुआ है? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट मेड टेक एक्सपो 2023 वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। इंडिया का पहला इन विच मेड टेक एक्सपो कौन से स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है? ऑप्शंस गुजरात, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटका। तो ये जो आपका मेडटेक एक्सपो है ये गुजरात में इनॉग्रेट हुआ है। जिस एग्जीबिशन सेंटर में हुआ है उसका नाम है हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है CM फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, जिसमें विदाउट एनी कॉस्ट 1 kg दाल रहेगा, चीनी, नमक, तेल रहेगा 1 लीटर और कुछ मसाले रहेंगे। ऑप्शंस गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कोलकाता। तो चीफ मिनिस्टर्स फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम लॉन्च हुआ है राजस्थान स्टेट में, प्लीज़ याद रखिएगा कौन से स्टेट में? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम? तो ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल। इससे पहले बिरसा मुंडा कौन थे? एक इंडियन ट्राइबल इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और हीरो रह चुके हैं ये मुंडा ट्राइब के। तो कौन सी रोड स्कीम कौन से स्टेट ने बोला है? महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया है भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम। नेक्स्ट, हु वन फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। किस कंट्री ने फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है 2023 में? उस कंट्री का फ्लैग है ये। ऑप्शंस इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। तो जिस कंट्री ने फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है वो कंट्री है आपकी स्पेन, प्लीज़ याद रखिएगा कंट्री का नाम स्पेन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर्ल्ड हाईएस्ट रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कौन सी कंट्री में वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है? ऑप्शंस इंडिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है आपकी इंडिया में, आपकी ही कंट्री में, इंडिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ होस्टिंग ब्रिक्स समिट 2023। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ब्रिक्स समिट 2023? अब जो ये ब्रिक्स समिट 2023 है ये 15th ब्रिक्स समिट होगी। ऑप्शंस हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया। तो जो कंट्री होस्ट कर रही है वो कंट्री है आपकी साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का एब्रीविएशन प्लीज़ याद रखिएगा, ब्राज़ील, ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील,
रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स। नेक्स्ट, गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट to get the Digi Yatra facility. In which state is this airport located? गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट का जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी मिली है। और ये एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है? अब डिजी यात्रा जो है ये आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फैसिलिटी होती है जिसमें आपको कॉन्टैक्टलेस आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है टिकट्स वगैरह की, जो भी आपकी FRT पे बेस्ड होता है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो हमारे फ़ोन्स में आजकल होती है, वैसे ही डिजी यात्रा में उस फैसिलिटी के थ्रू आपके फ़्लाइट्स टिकट्स वगैरह सब बुक हो जाते हैं। ऑप्शंस आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? आसाम में है। डिजी यात्रा फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किसको मिली है? आसाम स्टेट को मिली है, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सिख कमल योजना? कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री सिख कमल योजना? ऑप्शंस केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सिख कमल योजना लॉन्च करी है मध्य प्रदेश स्टेट ने। कौन से स्टेट ने? मध्य प्रदेश स्टेट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शंस उमेश दत्तात्रेय, शिव कुमार सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, आदर्श कुमार गोयल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव, प्लीज़ याद रखिएगा। प्रकाश श्रीवास्तव किसके चेयरपर्सन हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर? ये बुक किसने लिखी है जिसका नाम है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर? ऑप्शंस विपुल रिखी, अभिनव मेहता, सुनिधि वर्मा, भानु चौहान। तो ये बुक लिखी है विपुल रिखी ने। कौन सी बुक है? ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विमेंस लीग नेम हैज़ बीन चेंज टू व्हाट? खेलो इंडिया विमेंस लीग का नेम हाल ही में चेंज किया गया है। ऑप्शंस सुपर विमेन लीग, प्राउड महिला लीग, अस्मिया महिला लीग, नन ऑफ दीज। तो खेलो इंडिया विमेंस लीग का जो नेम चेंज किया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन है अस्मिया महिला लीग। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, अस्मिया महिला लीग। नेक्स्ट, ऑन हुज नेम अ कमोमेरेटिव कॉइन हैज़ बीन इशूड? किसके नाम पे एक कमोमेरेटिव कॉइन इशू किया गया है? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, NT रामाराव, अमित शाह। तो ये जो कमोमेरेटिव कॉइन होता है ये कॉइन इशू किया जाता है जो हमारे डेलीगेट्स होते हैं, इंडियन डेलीगेट्स, उनको ये चीज़ इशू की जाती है। और ये एक डिफरेंट, आप देख सकते हैं यहाँ बीच में एक पर्सन का पंच मार्क होता है, ईयर मेंशन होता है। तो ये जिस पर्सन के नाम पे की जाती है उस पर्सन का फ़ोटो होता है यहाँ पे। तो ये कमोमेरेटिव कॉइन जो है ये इशू किया गया है NT रामाराव को, दैट्स वाई उनकी इमेज है यहाँ पे, ईयर मेंशन है, जब तक उनका लाइफ लॉन्ग जर्नी था तब तक। NT रामाराव का फुल फॉर्म है नंदामुरी तराका रामाराव। तो प्लीज़ याद रखिएगा NT रामाराव का फुल नेम क्या है? नंदामुरी तराका रामाराव। अब ये इसलिए डिस्कस करें, सपोज अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं आया, फुल फॉर्म आ गया नाम का, तो उसको भी पता होना चाहिए आपको। इनका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि ये इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री ही वर्कड एज अ एक्टर, फिल्म मेकर, इन प्लस ऑफ दैट he was a politician also, and the very recent was he worked as a chief minister for the state of Andhra Pradesh for the 7 years and rigorously for 3 times. Next, the biennial multilateral tie services exercise Bright Star 23 is going to held between India and which country? जो biennial multilateral exercise है जिसका नाम है Bright Star 23, वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होने वाली है? वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड नया सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड? किस गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है नया सवेरा या फिर फ्री कोचिंग एंड अलाइड? ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। तो जिस गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नया सवेरा फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये स्कीम लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन 2023? फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट जो है ये आपकी हर साल आती है, तो इस साल कौन सी कंपनी आपकी लिस्ट है इसमें? ऑप्शंस स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन। सॉरी, रैंक्ड फर्स्ट है तो फर्स्ट रैंक पे है वॉलमार्ट, सेकंड पे है सऊदी अरामको, थर्ड पे है स्टेट ग्रिड, फोर्थ पे है अमेज़ॉन, फिफ्थ पे है चाइना नेशनल पेट्रोलियम, सिक्स्थ पे सिनोपेक ग्रुप, सेवन्थ पे एक्सॉन मोबिल, एप्पल इज़ ऑन एट्थ, शेल इज़ ऑन नाइन्थ एंड यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इज़ ऑन 10th। तो टॉप 10 रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए सो दैट अगर आपके एग्जाम में किसी कंपनी की रैंकिंग भी पूछ रहा है तो आपको पता है। एप्पल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में क्या रैंक है? 8th रैंक है। शेल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2023 में क्या रैंक है? 9th रैंक है। सपोज मुझसे पूछ लिया अमेज़ॉन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जो 2023 है क्या रैंक है? 4th रैंक है। तो इस वजह से आपको ये टॉप 10 रैंक्स बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्ना कंपनी? कौन सी कंपनी को हाल ही में अभी नवरत्ना कंपनी का टैग मिला है? ऑप्शंस इंजीनियर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, एमटीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। अब जो ये नवरत्ना कंपनीज़ हैं ये आपकी ग्रुप होती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की, जिनका जो फाइनेंशियल टर्नओवर है वो 1000 करोड़ होना चाहिए विद द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो नवरत्ना कंपनी आपकी जो है जिसको अभी रिसेंटली टैग मिला है वो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसको मिला है हाल ही में नवरत्ना कंपनी का टैग। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द बाइकुला रेलवे स्टेशन लोकेटेड विच वॉज रिसेंटली बीन गिवन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड? बाइकुला रेलवे स्टेशन जो है आपका ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जिसको हाल ही में यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है? ऑप्शंस महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात। तो बाइकुला रेलवे स्टेशन लोकेटेड है हमारा महाराष्ट्र स्टेट में जिसको हाल ही में यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय हूम? मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? ऑप्शंस योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। मेरा गांव मेरी धरोहर स्कीम लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। प्लीज़ याद रखिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर किसने स्टार्ट किया? अमित शाह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अमित शाह कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं? कौन से मिनिस्टर हैं वो? He is the Home Minister of Central State. Amit Shah is belonging from the Ministry of Home Affairs. Please याद रखिएगा। Next, जीवन किरण स्कीम is launched by whom? Central Government, LIC, SBI, राजस्थान। तो जीवन किरण स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है LIC के थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है ये स्कीम जिसका नाम है जीवन किरण। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड लखपति दीदी योजना? लखपति दीदी योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट की है? वो है उत्तराखंड। प्लीज़ याद रखिएगा, लखपति दीदी योजना कौन सी स्टेट ने स्टार्ट करी? उत्तराखंड स्टेट ने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक आज़ाद इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? एक बुक है आज़ाद, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शंस चंद्रशेखर आज़ाद, गुलाम अबी आज़ाद, मौलाना आज़ाद, राजनाथ सिंह। तो ये जो बुक है आपकी ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद जी की। द बुक आज़ाद इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाम नबी आज़ाद। ये हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये भी याद रखिएगा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ के रह चुके हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर के, तभी इन पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। नेक्स्ट,
विच स्टेट ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? ऑप्शंस: मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज किया है उत्तर प्रदेश ने। तो प्लीज़ याद रखिएगा क्या है गेम्स का नाम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन से ईयर का? 2023 का। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से, इसके मैस्कॉट का नेम क्या है? ये मैस्कॉट आपको दिख रहा है जिसके बहुत बड़े से हॉर्न्स हैं और उसने पूरा ड्रेस कैरी किया हुआ है। इस मैस्कॉट का नाम क्या है? इस मैस्कॉट को हिंदी में बारहसिंघा बोलते हैं, और सॉरी, इस जो एनिमल डिपिक्ट हुआ है उस एनिमल डिपिक्ट को बारहसिंघा बोलते हैं, और मैस्कॉट का नाम है जीतू। प्लीज़ याद रखिएगा, मैस्कॉट नेम इज़ जीतू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोहली पेंटिंग गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच प्लेस? बसोहली पेंटिंग है, ठीक है, अब इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। कौन सी जगह से मिला है? ऑप्शंस: जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़। तो बसोहली पेंटिंग जो है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट होती है जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2023 हेल्ड? एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर जिसका नाम है आहार 2023, आहार 2023, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ऑप्शंस: दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो आहार 2023 जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में। अब यहाँ पे आप लोग एक लोगो देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये ITPO का लोगो है। ITPO का एब्रीवेशन है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ याद रखिएगा, ये ITPO का लोगो है और ITPO का एब्रीवेशन है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज़? पहले इंडियन कौन थे जिसको नोबल प्राइज़ मिला? इमेज देख के तो आइडिया लग ही गया होगा, फिर भी ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो पहले इंडियन जिनको नोबल प्राइज़ मिला वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और अभी रविंद्रनाथ टैगोर के घर को हाल ही में यूनेस्को साइट में लिस्ट किया गया। क्या नाम है? शांति निकेतन। कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल स्टैटिक्स प्राइज़ 2023? हाल ही में इंटरनेशनल स्टैटिक्स प्राइज़ 2023 किसको मिला? ऑप्शंस: कैथरीन वाइट, पीटर डेन, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, कैलाश खेड़ा। तो हाल ही में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज़ 2023 मिला है C राधाकृष्णन राव को, कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को। नेक्स्ट, who has been awarded with the Malcolm Adishesia Award 2023? मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2023 हाल ही में किसको मिला? ऑप्शन: ऋषिराज चौहान, उत्सा पटनायक, सृष्टि झा, आदित्य कुमार। तो मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2023 मिला है उत्सा पटनायक जी को, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ 2023? हाल ही में गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ 2023 किसको मिला है? ऑप्शंस हैं: नील मोहन, अब्दुल्ला राशिद, विलियम शार्क, एलेक्जेंड्रा कुराप। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ 2023 मिला है एलेक्जेंड्रा कुराप को। ये रही उनकी इमेज, प्लीज़ देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट, वेयर इज़ द अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला का ये फेस्टिवल है। फेस्टिवल का नाम क्या है? अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल। नेक्स्ट, whose autobiography is the recently launched book My Life as a Comrade? My Life as a Comrade किसकी ऑटोबायोग्राफी बुक है जो हाल ही में लॉन्च करी गई है? ऑप्शंस हैं: परिणीति चोपड़ा, के शैलजा, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है के शैलजा जी की। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा। तो प्लीज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, प्लीज़ इनको याद रखिएगा, करंट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच।